नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। याद तो होंगी ना, यहाँ आप लोग बहुत जल्दी भूल जाने की बीमारी लगी रहती है सबको। कल रात मैं कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते अपने आप में एक क्वेश्चन किया कि क्यों लोग जब गुजर जाते हैं यानी कि मर जाते हैं तो उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है या उनके परिवार वाले उस अकाउंट को कुछ दिन के लिए चलाकर बंद कर देते हैं। तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना रही थी, ना एक क्लिप भी डाल रही थी। हर्ष बहुत ध्यान रखा। हर्ष ने बहुत बार मुझे कांटेक्ट किया है, वो कांटेक्ट में है अभी भी। वो हमेशा पूछता है दीदी कैसे हो कैसे, बट हमेशा हर लोग तो हर्ष के जैसे नहीं हो सकते ना। और मेरे दोस्त मोमिता, भास्कर, उनके घर वाले, मेरे डैडी आए हुए हैं मेरी तबीयत ठीक रखने के लिए। मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरा भाई भाभी, मिठाई। पर क्या होता है ना कि जब इंसान गुजर जाता है, मर जाता है ना, तो उसको जो कहते हैं ना चाहता हूँ या आपको बहुत मानता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मामूली सी यूट्यूबर हूँ, बट जो लाख सब्सक्राइबर्स का जो पहचान मिला है आप लोगों की वजह से, वो बहुत अच्छा लगता है। बट साथ ही साथ ये बहुत बुरा लगता है कि जब इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और किसी वजह से वो सामने नहीं आ पाता तो उसे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और अनफॉलो करना एक ट्रेंड बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत लोग अनफॉलो कर चुके हैं, कोई बात नहीं। बहुत जन ऐसे भी है जो याद रखे हैं और जो अभी भी साथ है, तो वो ज्यादा मायने रखते हैं। बहरहाल मैं आज बात करना चाहती हूँ मेरे उसी भूले हुए भाई की, सुशांत सिंह राजपूत की। आपको पता है आज मैं सुशांत की बात कुछ अलग तरीके से करना चाह रही हूँ क्योंकि अच्छा लगा। बहुत वक्त के बाद प्रियंका दीदी यानी कि सुशांत की सबसे बड़ी बहन प्रियंका सिंह राजपूत, उन्होंने बोला है इस बार। बहुत गुस्से में उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत अच्छा लगा कि अभी भी किसी में तो कोई जोश बाकी रहा है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका प्रियंका दीदी, धन्यवाद। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एक बायोपिक बनने वाली है और ये बायोपिक किसी और की नहीं, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बनने वाली है। और ये बायोपिक बनाने वाले बहुत नामी कामी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स है। अभी तक बहरहाल नाम रिवील नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि नाम रिवील हुआ तो हम उनका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि हमारा भी यही क्वेश्चन इससे पहले भी था जब वो न्याय द जस्टिस गंदी मूवी जब रिलीज कर दी गई। हमारा एकमात्र झगड़ा यही बात का था कि जिस इंसान का जस्टिस हुआ ही नहीं, जिस इंसान का अभी तक यही कंक्लूजन कोई नहीं निकाल पाया है कि उसने सुसाइड किया था या मर्डर हुआ था या अभी कौन सा होमोसाइड, सुसाइड सब चल रहा था, उस बीच में उन गंदे लोगों ने, उस गंदे डायरेक्टरों ने अपनी गंदी भावना जो पैसे कमाने की है उसकी वजह से हमारे भाई के नाम को यूज करके अपनी मूवी बनाई थी। तभी एक आक्रोश पूरा दुनिया में फैला हुआ था और अभी भी फैलेगा अगर किसी ने हिम्मत करी ऐसी तो। माफी चाहती हूँ, मेरी तबीयत उतनी भी ठीक नहीं है। तो जैसे कि मैं कह रही थी, एक बायोपिक बनने वाली है। तो बायोपिक बनने वाली है हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर और दर्शाया जाएगा कि कैसे एक लड़का पटना से आता है, टीवी सीरियल्स में काम करता है, छोटे रोल से शुरू करता है, फिर बड़े रोल्स पे आता है,
उसका नाम में वाहवाही होती है, उसे बॉलीवुड में एंट्री दी जाती है और उसे ड्रग्स की कैसे आदत पड़ जाती है, वो कैसे ड्रग एडिक्ट बनता है, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके रिलेशन कैसे टूटे, कैसे उसने किसी को धोखा दिया, कैसे उसे किसी का प्यार मिला, फलाना ढिमका, जो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को दर्शाना है अपने आप को बचाने के लिए। वो लोग सुशांत को किसी भी तरीके से गिराने की कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे, और यही सब इस मूवी में होगा अगर ये बायोपिक बनी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। और प्रियंका दीदी का पूरा साथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट पे लिखा है। पहली बात तो जैसे कि हमें ये भी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि इस बायोपिक को निभाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया जा रहा है। देखो, वो एक अच्छा एक्टर हो सकता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विथ हिम, बट सुशांत है, और सुशांत के जगह पर वो उसकी बायोपिक तो क्या, उसकी हंसी की स्माइल की आप नकल नहीं कर सकते हो, आप उसकी हंसी की तिनके की भी स्माइल की आप नकल नहीं कर सकते। तो आप लोगों की क्या औकात कि आप लोग मेरे भाई के नाम पर एक बायोपिक बनाए और जो मन घड़न कहानी पिसनी हो वो डाल दे, जबकि अभी तक इंसाफ हुआ नहीं है, जब तक कि अभी कोई जिसको कहते हैं ना फाइनल टर्म नहीं निकला है। बट आप लोग एक बायोपिक बनाना चाहते हैं, पैसे छापना चाहते हैं। वाह, कमाल किया, कमाल। तो जैसे कि प्रियंका दीदी ने भी कहा, और ऑब्वियसली मैं भी कह रही हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप को उसकी बहन मानती हूँ, मरते दम तक मानूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो प्रियंका दीदी और मेरा यही कहना है कि पहली बात तो ऐसा कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता है जो उसके तरह कोई कुछ कर सके। दूसरी बात, उसकी बायोपिक क्या बनाओगे आप लोग? क्या आप लोग ये बता सकोगे कि उस लड़के को किस तरीके से हैरेस किया गया, बॉलीवुड की तरफ से उसे किस तरह से बेइज्जत किया गया? क्या उसकी वो बेइज्जती, क्या उसका जो मोरल जो डाउन किया गया, बॉलीवुड वालों ने जिस तरह से उसका हाल हवाल किया, उसका करियर चौपट किया, उसको किस किस कंडीशन में फेंका, क्या आप लोग ये सब सच्चाई दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ अपनी रंगीन दुनिया दिखाओगे और उस रंगीन दुनिया में हमारे भाई को बदनाम करोगे, उसी रिया चक्रवर्ती को, उसी दोस्तों को जो गद्दार बने हैं उनका नाम रोशन करोगे, और हमारे भाई को बताओगे कि ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट। क्या क्या करोगे आप लोग, और ये हम नहीं करने देंगे। आप कोशिश तो करके देखो, हम आपकी बायोपिक का भी नहीं बनने देंगे। प्रियंका दीदी, अगर आप कहीं से भी मेरी वीडियो देखती हो तो इस बहन को भी याद करिएगा, आपके साथ हूँ, या कहा जाए तो इतने वक्त के बाद आप हमारे साथ आई हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप अपने गुलशन के लिए कुछ तो बोली, कोई बोला या नहीं बोला, आपने तो बोला, तो धन्यवाद आपका। आप सब क्या कहना चाहते हो? क्या आप ऐसी बायोपिक बनने दोगे? ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनने दोगे? आप अपने विचार कमेंट्स पर लिखिए और सही विचारों के साथ आगे बढ़िए, और मेरे साथ एक ही नारा लगाइएगा, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस मंथ एज आवर ब्रदर्स मंथ, सुशांत मंथ। Let's celebrate this month like #Sushant's month. सुशांत को प्यार नहीं दे सकते तो और नफरत मत कराओ। मैं खुद को रोक नहीं पाई इस वीडियो को बनाने से, वरना शायद मैं और कुछ दिन नहीं बनाती। बट आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सुनकर। दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि कीर्ति सेनन
कुछ कुछ वक्त पहले उसने अपने घटिया से इंटरव्यू में ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत झक्की इंसान था, वो हर चीज पे बहुत सोचता था, बहुत अजीबोगरीब उसकी सोच थी, वो ऐसा था, वो वैसा था। उसने बहुत गंदी गंदी बातें करी। और अब पिछले 1-2 दिन पहले ही उसने अपनी उसी इंटरव्यू पे माफी मांगी और उसने ये कहा कि बॉलीवुड में जब वो आई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, उससे रिजेक्शन मिले थे, फलाना ढिमका मिला था। तो बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां पर लोग ना चाहते हुए भी काफी प्रेशर में आके बहुत कुछ बोलते हैं। तो उसका ये कहना था, उसको किसी ने प्रेशर किया था और उसकी वजह से उसने सुशांत के बारे में इतना कुछ कहा था। और उसके बाद जब उसे रियलाइज होता है तो उसने माफी मांगी। ये मनगढ़ंत कहानी अब बंद करो कीर्ति। इतनी सारी फिल्म जो तुमने साइन की है, तुम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमसे भीख मांग रही हो कि हम तुम्हारी वो सारी मूवीज देखें। हम तुम्हारी कोई मूवीज नहीं देखेंगे, हम किसी की कोई मूवीज नहीं देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी बॉयकॉटेड बॉलीवुड। मैं स्पेशली आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं नई लड़कियों की, नए लड़कों की, जिसको आउटसाइडर कहा जाता है, मैं स्टिल उनकी मूवी देखूंगी, वो वेब सीरीज हो या जो हो, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह उनको टूटने नहीं देना चाहती। सुशांत हमारा टूटा था। हम इन लड़कों को, इन लड़कियों को तोड़ नहीं सकते। इन नए लड़कों लड़कियों को हमारी जरूरत है। हम स्टार किड्स को बॉयकॉट कर चुके हैं, बट जो नए टैलेंट है, अगर सही में टैलेंट है तो उन्हें देखने में कोई हर्जी नहीं है। बट मैं मूवी हॉल तक नहीं जाने वाली, मैं पैसे बर्बाद नहीं करने वाली। मैं देखूंगी कि किसमें कितना टैलेंट है, क्योंकि हमारे भाई जो एक टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर आकर अपना नाम कमाए थे, अगर मैं हर वैसे इंसान को छोड़ दूं तो फिर नेपोटिज्म तो डेफिनेटली आएगा। खैर, यही कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। बाकी आप सब स्वस्थ रहे, अपने घर पे रहे, अननेसेसरीली बाहर ना जाए, घर पे अच्छे से खाना वाना खाए और मास्क पहनिए बाहर जा रहे हैं तो। एंड और क्या कहूँ, हर्षा मुखे बाकी जैसे जैसी कुछ खबर मिलेगी आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगी। और जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है अनफॉलो करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानती थी ऐसा ही होता है। तो व्यूज इम्पोर्टेंट और सब्सक्राइबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, सोच को आप तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, तो वो पहुंचना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, बाय।